कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ। धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 अपराध जख्मी हो गए। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम अल अमूर की मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका के साथ पायदार ताल्लुकात का ख्वाह है। अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुकात की रवायात को बरकरार रखना चाहते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानवी फैसले से मुतालिक नून लीग के तर्जुमानों ने बड़ा शोर मचाया। तासुर दिया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में झूठ पर झूठ बोला गया। उम्मीद थी शहबाज शरीफ के वकील एहतसाब अदालत में लंदन की दस्तावेजात जमा करवाएंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक, अहम फैसले मुतवक्के। 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई जिसने जीना मुहाल कर दिया। रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने महंगाई के सैलाब में डुबो दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि बिजली की फी यूनिट में ₹1.5 का इजाफा किया गया। हुकूमत ने फ्रॉड पर मबनी बजट पेश किया, कहते थे बजट टैक्स फ्री है। आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे, हुकूमत का मुहासबा करेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की तब्दीली सरकार को वार्निंग, कहते हैं कि महंगाई और मसाइल की वजह से ये हुकूमत वेंटिलेटर पर है। हुकूमत IMF की हदायत पर नए टैक्स लगा रही है। अगले चंद माह में शायद कीमतों में रिलीफ नजर न आए, ताहम आइंदा मार्च के बाद बेहतरी होती नजर आएगी। विफाकी वजीर असद उमर का आवाम को दिलासा, कहा कुर्दनी तेल की कीमत में 45 से 50 रुपए कमी करने जा रहे हैं। IMF के साथ जज्बाती बातचीत नहीं थी, हमने अपने एक्शन के लिए थे, हमें फैसले करना आते हैं। कोरोना में जिंदगी मौत के फैसले करने पड़े। PTI हुकूमत ने शौकत तरीन को वजीर आजम का मुशीर खजाना मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी, काबीना में मुस्तकिल रहने के लिए गैर मुंतखब शख्स को सेनेटर या कौमी असम्बली का रुकन बनना जरूरी है। दूसरी सूरत में वो काबीना से खारिज तसव्वुर होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के तासुर को गलत करार दे दिया। कहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नाकामी नहीं हुई, मईशत में बेहतरी आ रही है, थोड़ा वक्त दें। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्का, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले कदर में ₹2.02 इजाफा, रेट 173 रुपए से तजावुज कर गया। मरना जीना भी बहुत महंगा हो गया, चाय एक पीते थे अब हाफ पे आ गए, ऊपर से ये पेट्रोल का बम गिरा दिया। बाकी अब अल्लाह ही रहम करे, खुदकशी करने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। जो गरीब पहले 100 का पेट्रोल डलवाता था, ऑफिस चले जाता था, आ जाता था, अब उसके लिए 100 का पेट्रोल भी डलवाए तो ऑफिस तक नहीं जा सकता। आवाम ने बड़ी सखावत के साथ ये 3 साल इनको बख्शे थे कि ये महंगाई को और कम करे, लेकिन हुकूमत इस चीज़ में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। अब इनका वक्त आ गया है कि ये अपना बिस्तरा गोल करके घर चले जाए। जीना तो दूर, मरना भी महंगा हो गया। ऐसा ही चलता रहा तो खुदकुशी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगी हो गई, अवाम फट पड़े। लाहौर हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स को जुर्माने करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। महंगी चीनी बेचने का इल्जाम लगाकर शुगर मिल्स को जुर्माने किए गए। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़।
इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को होगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम जाहिर जाफर की वालदा असमत बीबी की जमानत मंजूर कर ली और नूर मुकद्दम के कत्ल में मुलजिम की वालदा का किरदार सेकेंडरी है, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पंजाब और इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल मजीद खराब। इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 141 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 459 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, जिनमें से 335 का ताल्लुक लाहौर से है। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में सिर्फ 11 अमवात और 663 केसेस रिकॉर्ड। 1000 से ज्यादा अफराद कोरोना से सेहतयाब। मुमताज दानिश्वर और तजिया निगाह डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान न्याजी इंतकाल कर गए। डॉक्टर अजमल न्याजी की नमाज जनाजा बाद नमाज असर मेन क्रिकेट ग्राउंड बिलमुकाबल वहादत कॉलोनी पुलिस स्टेशन वहादत रोड लाहौर में अदा की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत और एतराफ के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़्यादाबारी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब और कश्मीर समेत मुल्क के दिगर इलाकों में भी दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी। तुर्की ने अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में $1.4 अरब की अदायगी की थी। तुर्क सदर ने वाजे कर दिया, कहते हैं कि $1.4 अरब की सरमायाकारी के बदले अमेरिका ने F-16 तैयारों की फरोख्त की पेशकश की है। मुल्क की दिफाही जरूरियात पूरी करने के लिए हर कदम उठाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हैदन ने कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। मैथ्यू की कौमी स्क्वाड के दुबई में पहले ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बाउलर बन गए। शकीब की 89 T20 मैचेस में 108 विकेटें हासिल, जबकि लासित मलिंगा की T20 विकेटों की तादाद 107 है। लेजेंडरी खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को भारतीय बोर्ड ने उनकी टीम के हेड कोच बनने की ऑफर दी थी, लेकिन पॉन्टिंग ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कोचिंग करने से इनकार की वजह मालूम नहीं हो सकी।